ध्यान नहीं समझिए। आज की क्लास में क्या बात करना है, पहले तो बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी है नहीं, उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बात समझते, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर शांति से सुन के समझ पाए तो बेहतर होगा। बात क्या है, स्वामी विवेकानंद को उठा लीजिए, राम भगवान को उठा लीजिए, श्री कृष्ण को उठा लीजिए, ओशो रजनीश करके एक आचार्य हुआ करते थे, उनको उठा लीजिए, या ऐसे किन्हीं भी महापुरुषों क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। आपको लोग मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, उनके लाइफ में क्या निकाल देंगे प्रॉब्लम, नहीं कि देखो इनके लाइफ में ये समस्या है, इनके लाइफ में ये समस्या है, ये ऐसा करते थे, ये ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे। बेसिकली ना दो टाइप के इंसान होते हैं, या दो टाइप की चीजें होती है। एक होता है क्या, पूरा परफेक्ट, नहीं पूरा परफेक्ट। अगर कोई ऐसा है जो पूरा परफेक्ट है ना, तो आपके लिए यूजलेस है। कैसे बताता हूं मैं। एक दफा यूरोप के शायद से थे, अब नाम मुझे नहीं पता, भारत के नहीं थे, विदेश में कहीं पे थे। एक संत कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, ठीक है, पहले ठीक से बैठिए। एक संत कह सकते हैं या दार्शनिक कह सकते हैं, ठीक है। भारत के कहीं और कहीं थे, भारत के नहीं थे। उनसे एक दफा कोई पूछने आया क्या कि दुनिया में सबसे अच्छी दो चीज क्या होती है। बोला क्या जानना है, छोड़ो ना, कोई खास बात नहीं, चलो जाओ जाओ। उन्होंने बात को टाल दिया। वो व्यक्ति वापिस आया पूछने कि नहीं बताइए ना, दुनिया में सबसे अच्छी दो चीज क्या होती है। कोई बात नहीं भाई, आराम से रहो ना, क्या जान के करोगे, इसमें कोई खास जानने वाली चीजें नहीं है। वो फिर से पूछने आया कि दुनिया में सबसे अच्छी दो चीज क्या होती है, बता दीजिए। बोले बता दूं। बोले बता दीजिए, फिर बुरा लगेगा मुझे मत बोलना। बोले बुरा लगे अच्छा लगेगा, बता दीजिए ना। बोले दुनिया में सबसे अच्छी दो चीज है, पहला क्या, पहला तो ये कि आपका जन्म नहीं हुआ रहता, सबसे अच्छी बात ये होती दुनिया में। और दूसरी बात, आप जितना जल्दी मर जाए, सबसे अच्छी बात वो होगी दुनिया में। क्योंकि दुनिया में अपने आप में कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक, अगर आप ढूंढे तो एक वाजिब कारण नहीं है कि जो ये बताए कि नहीं दुनिया में जीने लायक चीज है। दुनिया में सुंदरता के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शरीर की हम बात करते हैं क्या कि बड़ा सुंदर है, नहीं, बस एक स्किन तो हटाना है, फिर देखिए सुंदरता। थोड़ा सा किसी का चेहरा जल जाए, कहाँ गई सुंदरता, गायब। नहीं, किसी के चेहरे पे चार घाव वगैरह निकल जाए, सुंदरता गायब। तो ना शरीर सुंदर है, ना आस पड़ोस में कुछ सुंदर है। पहाड़ सुंदर है, बहुत सुंदर है, वही पहाड़ गिर जाएगा, सारा सुंदरता निकल जाएगा। नहीं, बहता हुआ नदी बड़ा सुंदर लग रहा है, कभी उफान में आएगा पूरा बस्ती लेके डूब जाएगा, चली गई सुंदरता। नहीं, आग के लपटे देखने में सुंदर लग रही है, थोड़ा सा आपके घर में आ जाएगा तो हो गया, घर को राख बना देगा, सुंदरता खत्म। कपड़े सुंदर लग रहे हैं, 4 बार धो कलर उतर जाएगा, सुंदरता खत्म। कुछ भी ऐसा नहीं जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि सुंदर है। ताजमहल बड़ा सुंदर है, अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज से देख रहे हैं, उसका भी क्या हो गया है, जो शाइन है उसमें गिरावट आने लगी है, वो भी डल होने लगा है। नहीं, ताजमहल हो, इंसान हो, नदियां हो, पहाड़ हो, आग हो, कपड़े हो, कुछ भी सुंदर नहीं है। सुंदर तो नहीं, लेकिन बदसूरत, गंदा, घिनौना यहाँ पे बहुत कुछ है। जैसे कि अगर बोले तो क्या, इंसान ही नहीं, इंसान से घिनौना प्रजाति धरती पे कोई नहीं है। पाखंड करता है कि हम बहुत क्या हैं, महान हैं, और फिर वही इंसान जो पाखंड करता है कि हम बड़े महान हैं,
सुबह शाम दूसरे को बर्बाद करने के पीछे लगा रहता है, नहीं? वहां से उसको कैसे लूट लें, उससे कैसे ठग लें, उससे कैसे मूर्ख बना दें, ज्यादा जमीन अपने नाम कैसे करवा लें, ज्यादा खाना खुद कैसे खा लें, अच्छा अच्छा चीज मुझे कैसे मिल जाए, नहीं होता है ना? अब भोज में देखते हैं ना, कुछ भी परोसने को आया, अरे इधर से स्टार्ट करो, नहीं वो बोला इधर से स्टार्ट करो, वो बोला उधर से स्टार्ट करो, वो बोला उधर से स्टार्ट करो, नहीं पहले हमें मिले, पहले हमें मिले, पहले हमें मिले, पहले हमें मिले। और फिर बोलते हैं कि नहीं हम लोग क्या एक समाज के हिस्से हैं, दिख रहा है बहुत अच्छा समाज है, एक ऐसा समाज जहां पहले वो बोलता है पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले। अब तो फिर भी ठीक है, अब भी क्या ठीक है, अब भी नहीं ठीक है। दही वगैरह जब परोसा जाता है, यानी छोटी छोटी चीज को बारीकी से गौर करके देखेगा कितना यानी घटिया इंसान है। दही वगैरह जब परोसा जाता है तो बड़ा खास ध्यान रखा जाता है क्या, लोग की परीक्षा होती है कि बाल्टी में सबसे पहला हमें मिले, ये कम से कम दूसरे चौथे पांचवें में हम आए। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, वो बड़ा थिक होता है, नहीं बड़ा मोटा होता है, और 10 बार कलछुल चलने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है, नहीं स्वाभाविक सी बात है। हाँ, पहले जो वो घैला में आता था, नहीं घड़ा में आता था, उसमें भी लोग चाहते थे कि पहले हमें मिल, क्योंकि ऊपर वाला, उसमें तो अंदर वाला बहुत ही पतला हो जाता है, नहीं इसमें तो क्या है, कड़छुल चलता है तो कट करता है, और घड़ा में तो हाथ डाल के परोसते हैं ना, अब हाथ चार जगह घुमाइएगा तो लस्सी बन ही जाएगा दही का। तो लोग क्या चाहते कि शुरू वाला हमें मिला, नहीं जैसे हो गया आखिर, अरे रन दीजिए अगला वाला चाहिए ना, रन दीजिए रन दीजिए रन दीजिए, होता है ना। इंसान तो ऐसा ही है। हाँ, तो समझ रहे हैं इंसान कैसा है। अब मान लीजिए कितना दही खा लेगा, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, मुश्किल से 3-4 कटोरी, ज्यादा दही तो आम इंसान नहीं खाता। फिर राक्षस प्रवृत्ति का तो उसका बात अलग है, नहीं कोई कोई रहता है कि 1.5-2 किलो खा लेता है, इतना दे दिए तब भी खा लेगा, बोले कमी पड़ गया, तो वो लोग इंसान में उस लोग का गिनती नहीं होता है, ठीक है। तो इंसान के अलावा नहीं, बहुत तो मैंने देखा है, एक को मैं देखा हूँ कि बोल रहा था क्या, यानी कि खांस रहा है, खा, हाँ खांस रहा था, खांस रहा था, और एक हाथ जमीन पे टिका के बैठा था भोज में। तो मैं पहले सोचा कि जब इतना बीमार है, नहीं और जमीन पे कोई हाथ टिका के बैठा मतलब शरीर से स्वस्थ नहीं है, जब इतना बीमार है, इतना कमजोर है, तो भोज खाने कहलाता है। मुझे लगा हो सकता है कि गरीब परिवार से होंगे, नहीं होता है कि लोग क्या होते हैं, कुछ लोग गरीब परिवार से होते हैं। आप बहुत ज्यादा गरीब होते हैं तो भाई हर दिन अपने घर में अच्छा नहीं खा पाते हैं, तो भोज है तो सोचे कुछ अच्छा मिल जाएगा तो आगे ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने बाजू में बैठे थे कुछ लोग, उनसे मैंने पूछा कि परिवार के लोग बैठे थे, फिर सामने बैठे हैं गरीब परिवार से केवल, मैं तुमसे ज्यादा अमीर है, बोले तब कहला आ गया, तब क्यों आ गया, नहीं अमीर है मतलब घर पे अपना खा सकता था, जो भी खाना खाना है ऐसे ही करके घर पे खा लेता, फिर खास रहा था। बोले गजब स्थिति है। चलो ये भी हो सकता है, हम अंदाजा लगाए कि नहीं था समाज में कि हमारे यहाँ खाने नहीं आए, तुम्हारे यहाँ खाने नहीं जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं अलग हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, उस बहाने से बेचारा, आजकल गांव में जवान लोग तो रहते नहीं है, सब चले जाते हैं शहर कमाने, बेचारे बूढ़े अकेले होंगे तो अपना आ गया, नहीं जवान कम ही पाया जाता है, अक्सर घर में क्या होते हैं बुजुर्ग ही पाए जाते हैं, बहुत सारे घर में जवान ही पाए जाते हैं लेकिन बुजुर्ग भी काफी पाए जाते हैं, क्योंकि इस बहाने अपना लाज परोछ आ गए होंगे, नहीं कि भाई अपना खा लेता है, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अब हम बोले अब क्या ही पूछे सबसे कि इसका बेटा है कि नहीं है, फिर भी हम पूछे तो बोले हाँ उनका 2 बेटा है, दोनों गांव में ही रहता है। हम बोले तब तो बेटा भी आ सकता था, तब काहे लाया, उतना ठीक है। थोड़ी देर में हम देखो खांसी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, खांसी आ रहे थे, नहीं तो बार बार हल्का हल्का के पी रहे थे पानी, अब पानी भी देखते हैं बुजुर्गों का हाथ तो थर थर, मुझे लगा कि मुंह तक इनके पानी पहुंच जाए तो भला, नहीं पता चला कि मुंह तक पहुंचने से पहले पानी गिर जाए, लेकिन पानी पहुंच जाता। उसके उपरांत जब रसगुल्ला वितरण शुरू हुआ, मैं क्या देखता हूँ, एक बार में लगभग हमको लगता है 15-20 दिया गया था, फिर दोबारा आया फिर से 20-30 दे दिया, फिर तिबार आया फिर से 20-30 दे दिया, और आदमी सब खा भी गया।
तब बोल रहा है कि थोड़ा सा, एक आदमी का बोल रहा है कि अब बुजुर्ग हो गए हैं ना, थोड़ा सा उम्र हो गया है, उठा नहीं जाता है। हम बोले हे राम, उठा नहीं जा रहा है। ऐसे लोग नहीं पाए जाते हैं। मैंने तो पर्सनली देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, हैं? देखे होंगे ना। नहीं, अब बोलेगा कि 3 दिन से बीमार है, डायबिटीज का गोली खा रहे हैं, नहीं वो गोली चल रहा है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, भोज खाने से ये हो जाता है, और फिर खाते समय देखिएगा अनलिमिटेड खाएगा। फिर अगले दिन भाषण देगा कि नहीं भोज खा लेते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है साइड में। भाई तो एक रात पहले सोचना चाहिए था ना। खाने गए तो गए, लिमिट में खाते, कुछ नहीं होता। खाते समय कोई लिमिट नहीं है, बाद में बोलते हो कि भोज खाने से ये हो जाता है। देख रहे हैं इंसान, और कुछ खास ऐसा ऐसा हम लोग देखें, आपको बताते हैं कि मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, नहीं कोई छोटा सा क्या है बच्चा, आप लोग भी देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखा है, आस पड़ोस में खूब देखा है। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, नहीं दूसरे किसी कास्ट का, आपसे छोटे कास्ट का, बताएं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व किए होंगे तो बताइएगा। कोई छोटा बच्चा है आपसे निचली कास्ट का, नहीं हर कास्ट से नीचे कोई ना कोई कास्ट तो होता ही है, नहीं हर जाति के नीचे जाति होती है ना, और सबसे नीचे में आती है औरत जाति, क्योंकि कितना भी नीचा जाति हो वहां पे औरत का सम्मान नहीं है। तो देखें हम कि मान लीजिए कि आप लोगों में से आपके घर में क्या है, आपसे किसी छोटे कास्ट का लड़का या किसी का बच्चा, लड़का लड़की जो, लोग उससे बोरा मिसी बिहेव करता है, नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, और वहीं पे क्या आ जाए उसके माता पिता, तो फिर अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देता है। और क्या ऐसा कभी नहीं किया है? जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में आपसे कोई छोटा कास्ट का लड़का है, नहीं काम वाम करने आपका घर का, तो लोग बड़ा उससे मिसबिहेव करते हैं, और उसी के परिवार का 4 आदमी आ जाए तब उससे सही से बात करना क्या कर देते हैं शुरू। देखे हैं ऐसा, है देखे हैं ना। तो ऐसा ऐसा लोग होता है, नहीं अभी यानी कि क्या करता है, सामने वाला खेत में जो काम करता है, लोग अब खेत में जो भी काम करता है, देखिए पहले बात तो कोई काम कर रहा है मतलब उसके पास अपना नहीं है, नहीं अपना नहीं, इसीलिए आपके यहाँ काम कर रहा है ना। अगर अपना होता तो आपके खेत में काम करता। किसी के पास 50 बीघा खेत हो, देखे किसी दूसरे खेत में काम करते हुए, किसी के पास थोड़ा कम खेत होगा तभी दूसरे खेत में काम कर रहा है। अब जो दूसरे खेत में काम करता है तो पूरी इच्छा क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कमा सके, स्वाभाविक सी बात है। काम करने का इच्छा यही तो होता है। काम करते उसके एवज में क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम यहाँ से कमाई हो, नहीं चाहते हैं। लेकिन वहां पे आपको मिलेगा क्या, वो 2 दाना 2 शीश के लिए लोग गेहूं के लड़ना क्या कर देते, सुराय 2 दाना इधर रखो, नहीं 2 शीश, उसमें मुश्किल से 5 ग्राम गेहूं भी नहीं होगा, ठीक है इतना सा, एक मुट्ठी गेहूं भी नहीं होगा, आधा मुट्ठी भी नहीं होगा। उतने गेहूं के लिए ये जो खेत के मालिक होते हैं लड़ना क्या कर देते हैं शुरू, नहीं है इधर रखो इधर रखो। अब फिर थोड़ी देर में आके प्रवचन देंगे दुनिया में क्या है, मोह माया है सब। अभी आधे मुट्ठी गेहूं के लिए आप खून पे उतर आए थे ना, उसका खून कर देते थोड़ी देर में, और बोलते हैं दुनिया में मोह माया। मतलब इंसान बड़ा झूठा है, बड़ा फरेबी, नहीं इंसान से बड़ा झूठा मक्कार आपको लोग कहीं नहीं मिलेगा। भोज में मक्कारी देखिएगा साफ साफ झलकता है, कई दफा आपको साफ साफ दिखेगा सब्जी क्या है, माँ फालतू बना हुआ, बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है, और वही निकलेगा खा के, उस गाली देने क्या करेगा, सुन देखे ना, भोज करने बैठ जाता है, खर्चा देने आता नहीं है सब्जी फालतू था, ये था फालतू, नहीं हाँ अब नहीं, ये या तो तुम मुंह पे बोलो नहीं कि भाई तुम्हारा ये खराब है और ये अच्छा है, क्लियर, हाँ अरे तभी ठीक कर सकते हैं, ठीक भी नहीं करेगा तो बोला ना मुंह पे, ये सच्चाई वाली बात हुई, नहीं कि आपने मुंह पे बोला कि तुम्हारा ये क्या है, ये चीज खराब बना है भाई, ये अच्छा नहीं है, हम सामने से बोल रहे हैं खराब बना, ये खाने लायक नहीं है, सही कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ो, ये हम खाएंगे
नहीं, कोई दूसरा चीज दो उसके साथ हम खा लेंगे लेकिन ये नहीं खाने लायक है। क्लियर? अब यहाँ बोल रहे हैं क्या, बहुत बहुत अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा है। और इसका एक पैटर्न होता है नहीं, ये लगता है ना स्क्रिप्ट है मूवी का ना, एक डायलॉग होता है, वो सामने से बोलेगा खाने लायक है, ये बोलेंगे बहुत अच्छा है, खाने लायक है, बहुत अच्छा है। सेम स्क्रिप्ट हर भोज में क्या कहता है, रिपीट 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 रिपीट। तो इंसान जिस हद तक गिरा हुआ है उसका बात ही छोड़ी। ठीक। और देखिएगा ना, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, दुनिया में कुछ भी खास अच्छा नहीं होता है। आप जब क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं नहीं, हम जब क्या होते हैं, इंसान स्वार्थी भी है नहीं, स्वार्थ तो हमारा घड़ी घड़ी झलकता है ना। हम जब बहुत स्वस्थ होते हैं तो क्या माता पिता की कोई खास इच्छा आकांक्षा रहती है? नहीं ना। दोस्तों की याद आती है नहीं, दोस्त के साथ खेलेंगे, जैसे क्या पड़ जाते हैं बीमार, फिर इच्छा होती है माता पिता थोड़ा हेल्प करते नहीं, साफ साफ झलक रहा है ना स्वार्थ। जब स्वस्थ थे, हेल्दी थे, फिट थे, तो कोई परवाह नहीं थी। अब जब अनफिट हो गए हैं तो माता पिता की याद आना क्या हो गया, शुरू नहीं। स्वार्थ है, फरेब है, झूठ है, पाखंड है, दुनिया में बस इतना ही है नहीं। ये जो गंगा नहा के निकलते हैं, पहले तो वहां जो दुकान वाला होता है उनसे ज्यादा ठग कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को। गंगा नदी सब जो होता है, गंगा यमुना, ये जो भी तीर्थ स्थल के आसपास जो तीर्थ में दुकान वाला रहता है, उससे बड़ा ठग आपको जल्दी नहीं मिलेगा। उसे बहुत ठगता है, आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। अब गंगा किनारे तो ऐसा नहीं ना कि 50 होटल है, लिमिटेड होटल है, आपका मजबूरी का फायदा उठाएगा, अंधविश्वास का फायदा उठाता है। आपको भी भूत चढ़ा हुआ है कि नहीं, जब तक पंडा जी नहीं तब तक काम ही नहीं करेंगे, तो लूटेगा वो। सामने गंगा है और आपको नहाना है, तो आपका गंगा का कॉन्टेक्ट है ना भाई, जाओ गंगा नहाओ निकलो। पंडा जी आएंगे तो वो क्या करेंगे, नहीं कुछ करेंगे वो, तो करेंगे तो लो, फिर दो 500 रुपया। पंडा पंडित ये सब जो होते हैं, इनसे ज्यादा ठग पड़ जाती नहीं मिलेगा आपको। पंडा हो गया, पंडित हो गया, नाई हो गया, नाई नाई नाई, वो लोग भी मार ठग होता है नहीं कि ये इस टाइप का जो भी लोग होते हैं नहीं, वो लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कुछ मामलों में अलग। अब उनको लगता है कि नहीं हमारा यही इनकम का स्रोत है, समाज को इतना घटिया गंदा बना दिया गया नहीं, क्या ही बताएं। पंडित जी डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, ये कोई बात हुआ, छोड़िए। हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि इन लोगों में क्या होता है, समस्या पाया जाता है नहीं। जैसे देखिए, समस्या कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि उन लोग भी आम आदमी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे अब पत्नी के गुम हो जाने पे आम आदमी क्या करेगा, रोने बैठ जाएगा। राम जी भी रोने बैठ जाते हैं नहीं, सीता माता के गुम हो जाने पे। कई लोग बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद सिगरेट पीते थे, नहीं, बात सही है। अब जरा एक बात को समझिए, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, कोई अगर क्या बन जाता है, परफेक्ट आदमी क्या बन जाता है, वो आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट आदमी को दिख जाता है कि दुनिया में कुछ खास है नहीं। और दुनिया में कुछ खास है नहीं तो छोड़ो, कीड़े की मकोड़ों की तरह लोग का जन्म हुआ मर जाएगा, इसमें दुनिया में करना ही क्या है, छोड़ो, कुछ नहीं करेगा वो। जो एकदम महाज्ञानी हो जाता है, पूर्ण ज्ञानी, वो देखिएगा कुछ करेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। उसको बोले खा लीजिए, बोले क्या खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है, खा लिया तो खा लिया, उसको कोई खाने वाने को वो नहीं है। दुनिया में क्या जी के करेंगे और क्या मर के करेंगे, जैसा है होने दो।
एक परम ज्ञानी को बोलेगा देखिए क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तापमान परिवर्तन, बोलेगा क्या ठीक करके क्या कर लोगे? ठीक करके क्या कर लोगे? क्या ऐसा कर लोगे अच्छा जो ठीक करके हो जाएगा? थोड़ा सुखी रह लोगे ना। कौन सा सुख है दुनिया में? कोई सुख नहीं है। हर सुख के बाद अगला दुख है, नहीं। लेकिन जो लोग परम ज्ञानी नहीं होते हैं, जैसे कि अवतार होते हैं नहीं, जिनमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम पाया जाता है, वो कुछ हद तक आम इंसान को समझ पाते हैं और वही आम इंसान के बेहतरी के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। सुने होंगे ना कि परम ज्ञानी सब निकल जाते हैं छोड़ छाड़ के, लेकिन जो थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ हद तक आम इंसान की तरह होते हैं, वहां कहाँ रहते हैं? समाज के बीच में, नहीं? अब वहीं पे काम करते हैं ना, जैसे स्वामी विवेकानंद समाज के बीच में रह के काम किए। लेकिन ऐसे बहुत सारे परम ज्ञानी होते हैं जो क्या करते हैं? समाज वगैरह को छोड़ के ऐसे समाज में रहने लायक कुछ खास नहीं है। ठीक। तो कोई कल को किसी महापुरुष का गलती निकाले तो आप इस बात को पहले स्वीकार कीजिए, वो महापुरुष हैं भले, लेकिन क्या है? मनुष्य है, नहीं? और मनुष्य में गलती होती है। उनके गलतियों को नहीं गौर करिए, वो जो बेहतर बता रहे हैं नहीं, उन पे गौर करिए। आप में भी तो बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें भी कुछ गलतियां हैं, गलतियों को छोड़िए। जो कुछ बेहतर बताने का प्रयास कर रहे हैं उनको समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे लिखा है, द व्हाइट मैन्स बर्डन। कहीं मन हो तो पढ़िएगा, पोएम बात ना कि कुछ खास नहीं है। एक कविता है ये, इंग्लिश में पोएट है, ये पोएट्री है। तो व्हाइट मैन्स बर्डन में क्या लिखा गया है? ये लोग पोएम में क्या लिखते हैं कि हम इंडिया के लोग जाहिल आदमी थे, हमें गुलाम इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग क्या हो सके? सभ्य व्यक्ति बन सके। मतलब हमें जीना सही से, हम लोग कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है वो नहीं आता था, तो हम लोग को क्या बनाया गया? गुलाम, ताकि हमें वो क्या सिखा सके? जीना सिखा सके, नहीं? मतलब हमें जीना वगैरह नहीं आता था, हमें सही से बिहेव करना नहीं आता था, सही से रहना नहीं आता था। तो ये जो इंग्लिश मैन है नहीं, ये जो व्हाइट मैन है, वाइल नहीं है यहाँ पे, टी है ये, नहीं? ये जो व्हाइट मैन है, इनका क्या था? इनके ऊपर जिम्मेदारी थी क्या कि ये पूरे दुनिया को सभ्य बनाए। अब ये बात अपने आप में महाफालतू बात है। एक अगर आप मूवी देखिएगा ना, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, नहीं, तो उसमें जो भगत सिंह का किरदार निभाए हैं, तो एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि जब तुम्हारे बाप दादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब हमारे बच्चे बच्चे क्या करते थे? गीता रामायण का पाठ करते थे। सही बात है। जब यूरोप के लोग सही से पढ़ना नहीं जानते थे, कई कई घोर अंधविश्वास में डूबे हुए थे, तब हमारे यहाँ गीता रामायण का पाठ घर घर में किया जाता था। तो इनसे कहीं ज्यादा शिक्षित और सुसज्जित हम इतिहास में रहे हैं। हाँ, समय बदला, कुछ दिक्कतें सामने आई, आज हम उनसे पीछे हैं, लेकिन हमेशा से हम उनसे पीछे नहीं रहे। और हमारी जो महान संस्कृति है, उपनिषद है, वेदों का जो पूरा संग्रह है, वो दुनिया में अपने आप में महानतम ग्रंथों में से क्या है? एक है, नहीं? पूरी दुनिया उसकी लोहा मानती है, वेद हो या उपनिषद हो या भगवत गीता हो, नहीं? पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। अलग अलग देश के वैज्ञानिक हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी बड़े व्यक्ति हो, उन्होंने गीता का या उपनिषद का या वेदों का चर्चा जरूर किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को रहना नहीं आता था। मेसोपोटामिया सभ्यता, जहां से क्या बोलते हैं यूरोपियन की हमारी शुरुआत हुई, नहीं? कल पिछले क्लास में लोग बात किए थे ना, उसी के आसपास हड़प्पा सभ्यता भी थी और मेसोपोटामिया सभ्यता से कहीं विकसित थी। तो हम लोग उनसे पहले, उनसे कहीं अच्छे से रहना जानते थे। तो ये बहुत फालतू बात है क्या कि व्हाइट मैन्स बर्डन अंग्रेज लोगों का, या जो इंग्लिश लोग हैं या जो वेस्टर्न लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि ईस्टर्न लोगों को या हम एशियाई लोगों को, अफ्रीका लोगों को क्या करें? रहना सिखाए। फालतू बात है। हम लोग उनसे पहले से सही से रहना जानते हैं। तो ये बात होगी। अब पहली बात ये थी क्या, किसी व्यक्ति में गलती देखे तो इस बात को रियलाइज करे कि वो भी क्या एक मनुष्य है, नहीं? उनमें गलती आपको क्यों दिख रही है? और जब मात्र गलती ही दिखे तो अपने आप पे ये प्रश्न चिन्ह लगाएं, क्यों? क्योंकि हम जैसे होते हैं ना, हमें वही दिखता है। अगर एक बड़ा क्या है, खोजी है, नहीं, विज्ञान का बड़ा परख रखने वाला व्यक्ति है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या डालूं, 100 तस्वीरें डालूं, तो उसमें अगर मैंने कहीं माइक्रोसॉफ्ट दिखाया, सॉरी माइक्रोस्कोप दिखाया है, नहीं,
या कुछ ऐसा मैंने विज्ञान से जुड़ा हुआ चीज दिखाया है तो उसका नजर वहां पे पड़ेगा क्योंकि वो विज्ञान को लेकर रुचिकर है। और वहीं पे कोई व्यक्ति अगर दूसरे किस्म का है तो मान लीजिए मैंने बीच में क्या किया, एक लड़की का तस्वीर लगा दिया तो उसका ध्यान वहां पर चला जाएगा, किसी का ध्यान शराब के बोतल पे चला जाएगा। कुल मिला के हमें दिखता वही है जैसे हम होते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब हर व्यक्ति में बहुत सारी समस्याएं दिखने लगे तो ये संकेत आपको मिल रहा है क्या, कि आप बहुत ही अंदर से खराब हो चुके हैं। नहीं, अंदर से सड़न आ चुकी है। सड़न आता है ना अंदर, अंदर से जो क्या बोलते हैं, फल सड़ने लगता है तो बदबू चारों बगल फैल जाता है ना। तो क्योंकि आप अंदर से सड़ने लगे हैं तो इसका बदबू क्या हो रहा है, चारों बगल फैल रहा है। और बदबू कैसा फैल रहा है, हर आदमी आपको क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। तो ये बात है। और बाद बाकी दुनिया में दो ही अच्छी चीज है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से कुछ खास नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल चीज है। पश्चिमी एशिया में गेहूं, जौ, मटर और कई तरह की दालों फसलें उगाई जाती थी। पश्चिमी एशिया मतलब क्या, ये जो एशिया है इसका वेस्ट भाग, नहीं इस तरफ का भाग जो है, ये जो एशिया का वेस्टर्न भाग है, वर्ल्ड में आप होगा तो देखिएगा ये वेस्टर्न भाग है, ये एशिया है इसका वेस्टर्न भाग। यहाँ पे कौन कौन सा फसल, जो गेहूं, जौ, मटर और कई तरह की फसलें उगाई जाती थी पश्चिम एशिया में। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यानी कि ये वाला पूरा इलाका, यहीं तक, इधर ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाता है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। तो इन इलाकों में क्या लिखा है, एशिया में ज्वार, बाजरा और धान, चलो धान दो बार हो गया, और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है, पहले से, बहुत पहले से इनकी खेती हो रही है। नहीं, अगर खेती की बात करें तो सबसे पहले 10,000 साल पहले खेती होने का क्या मिलता है, सबूत मिलता है। नहीं, अब डेट मत खोजने लगिएगा, कुछ लोग होते हैं कलाकार किस्म के, नहीं कि किस तारीख को शुरुआत है, कोई तारीख नहीं है ऐसा खेती का, लगभग 10,000 साल, क्योंकि एक दिन में कोई चीज शुरू नहीं होता है, थोड़ा 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 कहीं हुआ होगा, कहीं पे डेट मेंशन नहीं है, लगभग 10,000 साल पहले। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। ये जो अफ्रीका का क्षेत्र है, नहीं अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे ज्वार बाजरा का खेती होता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर, गधा, नहीं ढोर गधा जैसा दिखता है, नहीं बहुत जगह लगते हैं गधे के, लोग बदले क्या इस्तेमाल करते हैं, ढोर हो गया। नहीं सुने आप लोग, नहीं सुने, चलिए हमारे टीचर देख बोलते थे ढोर, ढोर मतलब क्या है, गधा जैसे, नहीं मंद बुद्धि टाइप का। गधा के बारे में यही बताया जाता है ना, गधा क्या है, मंद बुद्धि, और घोड़ा क्या है, तेज दिमाग है। नहीं, गधा घोड़ा में हम लोग ऐसे ही फर्क करते हैं ना, गधा क्या है, मंद बुद्धि, और घोड़ा है तेज दिमाग। गधा को सम्मान नहीं मिला जानवरों के इलाके में, नहीं ना, जब भी किसी को बोलते हैं तुमको गधा पे बैठा देंगे, मतलब उसको क्या लगता है, अपमान। और उसी को बोलिए क्या तुमको घोड़ा पे बैठा देंगे, तो उसको क्या लगता है, अपना सम्मान। नहीं, तो किसी एक जानवर पे बैठाने, जबकि दोनों जानवर को देखिएगा तो बहुत हद तक क्या दिखता है, दोनों एक बराबर, नहीं है ना। जिसे पता ना हो, मात्र घोड़ा देखा, उसको गधा भी दिखा दो, तो अगर उसे गधा के बारे में ना पता हो तो बहुत हद तक बोल देगा ये भी क्या है, घोड़ा ही है। नहीं, लेकिन वो बराबर ही दिखता है ना। हाँ, थोड़े थोड़े अंतर होता है लेकिन कुछ हद तक बराबर ही होता है, बोलेगा नहीं अलग किस्म का घोड़ा है। लेकिन गधा गधा है, और गधा का बड़ा क्या है, अपमान है। यानी कि गधा को क्या किया जाता है, बड़े गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ भी जाति प्रथा दिखती है। नहीं, गधा छोटा जानवर, घोड़ा विशिष्ट जानवर। उन्हीं दोनों लोगों ने, यानी कि इंसान जहां भी गया वहां अपना फालतू का चीज ला ही दिया। जानवर में क्या, गधा को अपने आप में खराब लगता होगा कि मैं गधा हूं, नहीं। कुत्ता को भी देखेंगे, बोलते नहीं मैं कुत्ता हूं, या कुत्ता के अंदर कभी ये फीलिंग होती होगी, नहीं मेरा बड़ा छोटा प्रकार का जानवर हूं, नहीं ना। लेकिन इंसान भेदभाव कर देता है। नहीं, गधा उच्च जानवर, हंस उच्च पक्षी। नहीं, तो इंसान जहां भी जाता है वहां क्या करता है, उसके कुछ गुण के अनुसार क्या कर देता है, उसमें भेदभाव कर देता है। जैसे कि वो खुद करता है, नहीं अच्छा नंबर आया तो अच्छा बच्चा, खराब नंबर आया तो खराब बच्चा। वैसे हंस में अच्छा गुण है तो हंस महापक्षी,
और कौवे के लोग क्या करते हैं, उभेलना करते हैं कि नहीं, कां 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 करते रहता है, बड़ा फटा हुआ आवाज है। तो धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, भेड़ बकरी ढोर सुअर गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था ना, उनको पालने लगे। मेन उद्देश्य था क्या, अपना काम हो जाता था, मांस खा लेते थे, दूध मिल जाता था। तब पौधे से निकलने वाले रेशों, नहीं पौधे से जो रेशा निकलते हैं जैसे रुई हो गए, नहीं कपास, पटसन यानी कि जूट जिसका बोरा बनता है, नहीं देखते हैं ना बोरा, ब्राउन कलर का जो बोरा रहता है जिसमें गेहूं चावल भरा रहता है, किसका बोरा वो, पटसन का, नहीं। और पशुओं पर उगाने उगने वाले रेशों जैसे क्या, ऊन, पशु पे उगते हैं ना ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। आजकल तो क्या होता है, आजकल जो आप स्वेटर पहनते हैं उसमें से जानवर का वो ऊन नहीं होता है, बड़ा बहुत सारा सिंथेटिक ऊन भी होता है, नहीं केमिकल की मदद से या और चीजों की मदद से क्या किया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है आजकल ऊन। हाँ, जो प्योर जानवर का होता है वो थोड़ा सा क्या मिलता है, महंगा मिलता है, नहीं। और बहुत हद तक कोई सिंथेटिक चीज भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया गया तो वो भी महंगा मिलता है। ये भी अपने आप में एक क्रूर प्रथा थी, या पहले तो मजबूरी थी, लेकिन आज लोग को छोड़ देना चाहिए। पहले मजबूरी क्या थी, पहले इतना हमारे पास टेक्निक नहीं था क्या, कि हम लोग फैक्ट्रियों में क्या कर सके, ऊन वगैरह बना सके, नहीं। लेकिन आज हमारे पास सुविधा है ना। अब मान लीजिए क्या किया जाए, आपको कोई सुला दे और आपके सारे बाल को ट्रिम कर ले, आपको दर्द नहीं होगा, होगा ना, नहीं होगा, खराब लगेगा ना। जानवर के पता है कैसे कितना बहुत खराब व्यवहार किया जाता है ना, लेटा दिया पूरा बाल ऐसे ट्रिम कर दिया। हैं? आप देखिए कभी कई दफा वो लोग घायल हो जाते हैं, देखे हैं, ये भी देखें घायल हो जाते हैं। अच्छा, कई दफा वो लोग घायल हो जाते हैं, कई दफा उन लोग को दर्द हो रहा होता है, छटपटा रहे होते हैं, उन लोग को बांध वगैरह दिया जाता है। अगर कोई चीज अपने आप में क्या होता अच्छा होता तो वो विरोध करते इसका। आप गाय को सहलाइए, कभी गाय को पटक के सहलाना पड़ता है, बांध के नहीं ना। गाय को सहलाइए अपने आप अस्थिर हो जाता है, नहीं। कुत्ते को सहलाइए, नहीं उसको वो चीज अच्छा लग रहा है, लेकिन वही क्या करिए आप, कुत्ते का, हाँ कुछ चीजें ऐसे होती है जैसे कि नाखून वगैरह काटना, नहीं तो कुत्ते का अगर नाखून काटने बैठेगा तो आराम से बैठेगा नहीं, वो छटपटाएगा। अगर आसानी से कहीं निकाला जा सकता है उन तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मैंने एक दो क्लिप देखा था जहां पे क्या हो रहा है, वो घायल हो जा रहे हैं, नहीं खून वगैरह निकलने लग रहा है, या फिर अगर खून वगैरह नहीं भी निकलता है तो कभी बीमार हो जाते हैं, उन लोग का इलाज वगैरह नहीं करता है, जब तक ठीक है, खून निकल रहा है, नहीं तो बेच दिए, मार के खाट के खा लिए। कुल मिला के एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है, नहीं जब तक चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा है तो फेंक दिए। मोबाइल के साथ आप ऐसे ही करते हैं ना, चल रहा है चल रहा है, रिपेयरिंग कराएं, ठीक है, अब हो गया कि नहीं, अब नहीं कुछ हो सकता तो फेंक दिए, नहीं करते हैं ना। बस जानवरों के साथ भी वही होता है, गाय भैंसों के साथ भी वही होता है। इसको ऑलरेडी हम लोग कई दफा कई बार बात कर चुके हैं। आज से लगभग 5,000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हल तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा, नहीं। ढोर वही गधा जैसे एक जानवर मान लीजिए, इन लोग की मदद से क्या करने लगा, क्या बोलते हैं, खेत जोतना जाना क्या हो गया शुरू। चलिए समझिए, ध्यान दीजिए, देखिए एक चीज क्या है ना, आगे जो लिखा हो उसको समझिए जरा, बुक में क्या लिखा हुआ, आगे क्या बताया गया। आप इंसान का जो पूरा जीवन है ना वो क्या है, पुराना समस्या सॉल्व करो, नया समस्या सामने आ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे एक समस्या सॉल्व हो जाता है हम चाहते हैं दूसरा भी समस्या सॉल्व हो जाए। जैसे बताता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में लाइट नहीं होगा, कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत कम होंगे, एक आध इलाके में, एक आध बहुत सारे दूर में एक आध ऐसे, लेकिन हैं। उनकी इच्छा होती है क्या लग जाए, हमारे घर में मीटर लग जाए। अब आपको लगा कि नहीं लाइट नहीं था, मीटर लग गया, समस्या सॉल्व। अब उसकी इच्छा क्या होगी कि मीटर लग गया है, अब 4 बल्ब लग जाए।
नया समस्या, बल्ब भी लग गया, समस्या सॉल्व। अब पंखा लग जाए, पंखा लग गया, समस्या सॉल्व। अब घर थोड़ा पक्का हो जाए, घर पक्का हो गया, समस्या सॉल्व। 4 पंखा और लग जाए, समस्या सॉल्व। एसी लग जाए, समस्या सॉल्व। नहीं, कूलर लग जाए, टाइल्स लग जाए, टीवी लग जाए, फ्रिज आ जाए, इन्वर्टर आ जाए। इन्वर्टर भी धोखा दे देता है, नहीं, इन्वर्टर भी लिमिटेड है, इन्वर्टर भी तो लिमिटेड है। जनरेटर आ जाए, जॉब लग जाए, करोड़पति बन जाए, मुंबई में मकान ले लें। कुल मिला के कभी भी सॉल्व होने वाला चीज, चूल्हा पे खाना बनाते तो गैस आ गया, गैस आ गया तो नहीं कांच वाला जाता है, नहीं ब्लैक कलर वाला सब, नहीं वैसा टाइप का कोई स्टोव आए, वो आ गया तो क्या आ जाए, आपको मशीन आ जाए, नहीं उस पे खाना बनाएंगे। ओवन आ जाए खाना गर्म करने के लिए, बेक करने के लिए, ब्रेड बेक करने के लिए मशीन आता है, वो आ जाए। कितना भी दे तो सॉल्व होने वाला, बस वही। लेकिन ये जो कभी हम लोग क्या नहीं हो पाते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ हद तक यही जिम्मेदार है क्या, इंसानी तरक्की का। इंसान पहले भटकता था, टिक जाए, टिक गया, दौड़ना पड़ता था, अब टिक के खेती कर रहा है और जानवर को पाल रहा है, वहां से खाना मिल रहा है, टिक गया, दौड़ना बंद हो गया। अब बर्तन बनाएंगे, बना लिया, अब इसमें खाना पकाएंगे, पका लिया। अब अलग अलग हथियार बनाएंगे, बना लिया। अब पीसने वाला, कूटने वाला, अलग अलग मशीन बनाएंगे या हथियार बनाएंगे, औजार बनाएंगे, वो बना लिया। विज्ञान का विकास करेंगे, गणित का विकास करेंगे, इतिहास का विकास करेंगे, लिखेंगे, भाषा बनाएंगे, व्याकरण बनाएंगे, मशीन बनाएंगे, तकनीक बनाएंगे, एआई बनाएंगे, रोबोट बनाएंगे, है ना बात। ये जो कभी ना संतुष्ट होने वाली जो बात है ना, यही क्या है, विकास का कारण, नहीं। अब जरा अगर आप आज से 20 साल पहले समाज को देखते, क्या हो रहा है, खेती कर रहा है, सब खा रहा है, जी रहा है, उसमें कोई अपने आप में जीने में दिक्कत थी दिक्कत नहीं। बीमारी भी क्या होता था आमतौर पे, थोड़ा सा कम, उससे पहले बहुत होता था। हाँ, लेकिन ये भी था कई बार, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं पहले बीमारी कम था अब बीमारी बढ़ गया। बीमारी कम था, लेकिन ये भी था छोटे छोटे बीमारी से लोग मर जाते थे। आज जिस बुखार को आप डोलो या पैरासीटामोल खा लेते हैं और मस्त घूमने लगते हैं आधा घंटे घंटे में, उस बुखार से पहले लोग मर जाते थे। ठीक है ना, तो विज्ञान तो अपने आप ही है, एक भगवान है, दूसरा विज्ञान, दोनों एक हिसाब से बराबर का क्या है, पूजनीय, नहीं। विज्ञान ने हमारे जीवन को क्या क्या नहीं दिया, है ना बात। तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं क्या, कि इंसान का तरक्की हुआ है किस कारण, जो भी हो चुका है, नहीं वहां से संतुष्टि, आगे कुछ अच्छा वाला चाहिए। और यही क्या करते हैं, तरक्की का कारण, नहीं। पहले किस पे लिखते थे, छालों पे, पत्तों पे, पत्थरों पे, धीरे धीरे कॉपी पे। नहीं अरे कौन लिखे उतना, लो प्रिंटर आ गया, प्रिंटिंग करने के लिए टाइप करना पड़ता है, आ गया वॉइस कमांड, बोलो अपने आप टाइप हो जाएगा। अब तो वो भी नहीं है, टॉपिक बोल दीजिए, जो टाइप होना है अपने आप हो जाएगा, उसी को प्रिंट करके निकाल लीजिए, खत्म कहानी, है ना। तो ये बात है, ध्यान दी, समझिए। तांबा होता है कॉपर, कॉपर ये जो कॉपर जब नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है ना, नेचुरल फॉर्म में, तो ये थोड़ा सा नीला नीला रहता है। वैसे चीज आप गौर किए होंगे, वो तो अलग चीज है, तांबे का अगर बर्तन बहुत दिन तक यूज हो जाता है तो नीला नीला परत बन जाता है, देखें उस पे, पूजा पाठ में बस इस्तेमाल करते हैं तांबे का लोटा वगैरह का, उस नीला नीला आ जाता है। लेकिन उस नीला की बात नहीं कर रहे। तांबा जब क्या होता है ना, प्रकृति में पाया जाता है क्या, हाँ,
प्रकृति में जो पाया जाता है तो नेचुरली पहले नीले रंग का होता है नहीं, और उसके साथ बहुत चीजें मिली हुई रहती है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इस कॉपर को अलग करते हैं। तो नीला होने के कारण लोग क्या करते थे, इसका आभूषण के रूप में इस्तेमाल, नहीं, हाँ, कॉपर जो नीला रंग का पाया जाता है तो आभूषण के रूप में इस्तेमाल कर, समय समय की बात है। एक टाइम था जो लोहे को लोग आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते थे, नहीं, हसिया कुछ बनाया जाता था, नहीं पता, हसिया शायद से कुछ बोलते थे, गले में लोग पहनते थे लोहे का, ऐसा आता था, हसली, हाँ वही हसली हसिया जो भी पहनते थे। क्या, चांदी के, चलिए चांदी का रहता है, हम चांदी का ही है, थोड़ा सा हैवी होता था, नहीं, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, चीजें हल्का, नहीं, सॉफ्ट, दिखने में भी क्या होने लगा, सुंदर। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के गहनों का इस्तेमाल किया गया है।